नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है, उसका लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले हुए हैं। आज के वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और इसका आम नागरिक के जीवन पर इन कानूनों का क्या असर होगा। हम बातचीत करेंगे ट्रेड यूनियन लीडर C2 की डॉक्टर वीना गुप्ता जी से, जो आशा और आंगनवाड़ी के साथ भी जुड़ी हुई हैं, और साथ ही जानने और समझने का भी प्रयास करेंगे कि हमें किसानों का समर्थन क्यों करना चाहिए और आम जीवन पर इसका क्या असर होगा। ये जो 3 कृषि कानून हैं, इन कानूनों का मध्यम वर्ग पर, जो शहरों में रह रहे हैं, जिनका खेती किसानी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो 30-40 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों पर इसका क्या असर होगा। शहरों में रहने वाले लोगों पे इसका बहुत ही विनाशकारी असर होगा। इसमें किसान तो ये कानून पढ़कर आए हैं और इसीलिए वो इतना तीव्र विरोध कर रहे हैं और उन्होंने समझ लिया है कि ये कानून उनको बिल्कुल बेरोजगार बनाकर और मजदूर बना के का रास्ता साफ करते हैं। लेकिन मध्य वर्ग ने इन किसान को भी इन कानूनों को पढ़ना चाहिए। ये कानून आने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, पहली बात तो ये होगी कि ये मंडियां खत्म हो रही हैं। ये बात सब आप सभी जानते होंगे। तो मंडी खत्म होने से जो हमारा मंडी में किसान अपना अनाज बेचता है और वहाँ से वो FCI उसको खरीदती है। FCI के पूरे देश में जगह जगह गोदाम है और वहाँ से वो अनाज उठ करके सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकानें हैं, जहाँ से राशन कार्ड के द्वारा हम लोग खरीदते हैं। अभी लॉकडाउन में जो सबको 5-5 किलो अनाज दिया गया, ये भी इन्हीं दुकानों द्वारा दिया गया। तो ये मंडियाँ खत्म होने से FCI की खरीद खत्म हो जाएगी। ये दुकानें सरकारी सस्ते गल्ले की बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और इसके खत्म होने से जो सस्ता राशन एक बड़े सेक्शन को हमारे समाज को मिलता है, वो बंद हो जाएगा। वैसा तो होगा नहीं कि सरकार इन पूंजीपतियों से खरीदे और लोगों को खरीद करके दे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा असर होगा। दूसरा है कि जो हमारे जो स्कीम्स चल रही हैं, आंगनवाड़ी की स्कीम और मिड डे मील स्कीम, ये लगभग बंद हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के लिए ही जो राशन आता है वो सरकारी दुकानों से आता है। और जब ये दुकानें नहीं रहेंगी, इनका नेटवर्क खत्म हो जाएगा, तो फिर फ्री हैंड जो है बाजार में सारी चीजें होंगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। शहरी रोजगारों पर इन कानूनों का क्या असर होगा। बहुत विनाशकारी असर होगा। आप समझिए कि जो मंडी खत्म हो रही है, तो उसकी जगह प्राइवेट खरीद होगी, प्राइवेट मंडी होगी, प्राइवेट खरीदार होंगे। ये पूंजीपति इन्होंने बड़े बड़े अपने गोदाम बना लिए हैं और ये उनमें इकट्ठा करके कहाँ से बेचेंगे। अब जो अनाज है और जो सारा सामान है, वो सरकारी सस्ती गल्ले की दुकान की बजाय बिकेगा आपके बड़े बड़े मॉल में, जो आपने वो बना रखे हैं। बिग बाजार है, स्पेंसर है और बड़े बड़े जो मॉल हैं, वहाँ पे आकर के ये बिकेगा। तो ये इस पे असर होगा। हमारे बड़े पैमाने पे जो लोग ठेलों पे सब्जी फल ला के बेचते हैं, उनके ऊपर असर होगा। जो छोटे दुकानदार हैं उन पे असर होगा। और जो हमारा उपभोक्ता है, यानी हम और आप जैसे लोग, कई बार होता है कि शहरों से लगे हुए गांव हैं, वहाँ पे मंडी होती है और उनकी पैठ लगती है, इतवार की पैठ, शनिवार की, बुधवार की, और उसमें किसान बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए लाते हैं, जहाँ से हम सस्ती ले आते हैं। वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा हमारा जो व्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ये चोट है। अब ये इसमें सरकार जो एक ठेका खेती का कानून लाई है ना, आपको भी पता होगा कि ठेका खेती का कानून है। अब जब ये ठेका खेती का कानून लाने से क्या है, अब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी जगह में आपने गेहूं बो दिया या धान बो दिया, उसके साथ कोई दाल बो दी। अब क्या है, हजारों एकड़ में जो पूंजीपति है वो आपके खेत को आपसे ठेके पे ले लेंगे। जो छोटा किसान है खेत, और उसको जो है उन्हें गेहूं ही, पता चला हजारों एकड़ तक गेहूं ही बो रखा है, फिर धान बो रखा है या मिर्च का लगा रखा है, और वो डायरेक्ट फिर कंपनियां आके मिर्च का बताएंगी कि भाई यही वाला बीज तुम्हें इस्तेमाल करना है, इतना पानी लगाना है। तो एक तो ये हुआ कि किसान जो हो गया वहाँ नौकर हो गया, मजदूर हो गया। दूसरा, शहरों पे असर होगा कि जो वैरायटी जो हम लोग को मिल जाती है सस्ते दाम पे है, अभी भी शहरों में काफ़ी महंगाई है, तो
वो हम थोड़ा बहुत जो लाते हैं वो सारा ख़त्म हो जाएगा और इससे त्राही त्राही मच जाएगी। क्योंकि जो रोज़ाना ख़रीदने वाला है, जो बहुत अफोर्ड नहीं कर पाता है, सुबह सारा दिन काम करके शाम को वहाँ से ख़रीदता है, उसके सारे जो गुंजाइश है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आम गृहिणी हूँ, मैं आशा वर्कर हूँ, मैं आंगनवाड़ी हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी करती हूँ, मेरी छोटी सी ही दुकान है। इन कानूनों का मुझ पर क्या असर होगा? इन कानूनों के लागू होने के बाद में बहुत तेज़ी से महंगाई जो है वो बढ़ेगी, ख़ास तौर से खाद्य पदार्थों की। तो जो ये बहुत लो पेड जॉब्स हैं, आंगनवाड़ी, आशा, हमारे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और बहुत सारी जगह काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो जो उनकी जो आय है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो खाने की चीज़ पे खर्च होगा। और खाने की चीज़ में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लग्जूरियस खाना खाएंगे, यानी सिर्फ आटा और दाल पे उनका बहुत बड़ा खर्चा इनकम का जाएगा। दूसरी बात, सरकार पहले ही अस्पताल और शिक्षा को निजी कर चुकी है। बहुत खर्च होता है आज भी जो अस्पतालों में कोई में और स्कूलों में पढ़ाई में। तो इसका सीधा असर होगा कि बच्चों की पढ़ाई पे से वंचित होना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे देखिए जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि पढ़ाई करें। अगर दोनों में का ऑप्शन हो कि पढ़ना है कि जिंदा रहना है, तो आदमी जिंदा रहेगा तभी तो पढ़ेगा। तो सारे इसके जिंदा रहने पे ही सारा खर्चा हो जाएगा पढ़ाई का, और दूसरी चीज़ों का तो नंबर ही नहीं आएगा। अभी तो आप समझिए कि उच्च शिक्षा की बात तो छोड़िए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की, साधारण हाई स्कूल तक की शिक्षा में बहुत ज़्यादा खर्चा है निजी क्षेत्र में। तो ये एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक है ये जो कानून है हमारे शहर में उन लोगों के ऊपर भी जो लोगों का कई पीढ़ियों से कोई परिवार में खेती नहीं करता है, शहर में आके वो आराम से रह रहे थे, उनके इनकम का एक बड़ा हिस्सा खाने पे खर्च होने जा रहा है। अंबानी अडानी का विरोध क्यों? देखिए ये जो है सरकार, एक तो बहुत हड़बड़ी में कोरोना चला हुआ था और लॉकडाउन था, उस समय ये अध्यादेश लेकर के आए। फिर ये बहुत तेजी में इन्होंने संसद से पास कराए, प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है संसद का उसे भी फॉलो नहीं किया, इतनी जल्दबाजी थी। तो जब कोरोना में सरकार इंतजार कर सकती थी ना, इतनी क्या जल्दी थी ये कानून लागू करने की, सरकार ने इतनी जल्दबाजी की। तो विरोध अगर जल्दी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, फिर तो लागू हो जाएंगे ये कानून। तो लोग जो है इस समय कोरोना के समय इसका विरोध कर रहे हैं। और अंबानी अडानी ने क्या है कि इन्होंने हजारों एकड़ इकट्ठा करने का, सामान सब्जी ये सब इकट्ठा करने का पहले से स्टोर बना लिए हैं। और ऐसे स्टोर बनाए हैं, अभी फोटो आ रहे हैं सबके, जहाँ पे ट्रेन तक चली जाती है। मतलब मीडिया की नज़र भी अब पड़ी है, जो बड़े बड़े इन्होंने स्टोर बनाए उन्हें साइलो कहते हैं। तो वो इन्होंने जो इसलिए इनका विरोध करने का है क्योंकि जो मोदी जी ने इन दो पूंजीपतियों को इतनी छूट दी है, सारे कानूनों की इन्हें छूट दी है, बैंकों से मदद कराई है। आप देख रहे हैं हमारा बैंक प्राइवेट हो गया, ट्रेन प्राइवेट हो रही है, सारे हवाई अड्डे अडानी को बेच दिए इन्होंने। तो इन दो लोगों के पे इतना मेहरबान है, तो इसलिए ये कहा गया है, किसान संगठनों ने कहा है कि जियो का सिम कोई ना ले, क्योंकि जियो का सिम क्या था, पहले फ्री बांटा गया और बाद में अब 300 और 200 रुपये में रिचार्ज कराना पड़ता है। तो इन्होंने ऐसे ही फिर ये अभी तो बहुत फायदे गिना रहा है, और बाद में 1-1 किलो गेहूँ और चावल हमें मॉल से इतना महंगा मिलेगा। तो ये हमारा ऊपर जो है, इसलिए अडानी और अंबानी का खास विरोध है। इसमें है कि जियो का सिम इस्तेमाल ना करें, सब पोर्ट करा रहे हैं इस नंबर को दूसरे कंपनी में। और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, रिलायंस फ्रेश, किसी मॉल में कोई ना जाए, मॉल से ख़रीदारी ना करें, अपने लोकल मार्केट से ख़रीदारी करें, ये आह्वान जो है किसान संगठनों ने किया है। कहा जा रहा है कि भाई पंजाब के ही किसान ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों के किसानों को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरे देश का किसान इसके खिलाफ है। पंजाब में क्या है कि मंडियों का सिस्टम बहुत अच्छा था, वहाँ मंडियों तक पहुँचने के लिए पक्की सड़कें हैं,
मंडियों के अंदर किसान के रुकने की व्यवस्था है। अगर उसका माल नहीं बिक पाता है तो 2 दिन भी अगर उसका माल वहाँ पड़ा रहेगा तो बारिश से सुरक्षा है, बड़े बड़े शेड बने हुए हैं और हर 3 किलोमीटर पे मंडी है और बड़ी मात्रा में वहाँ पे मंडी में उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मिलता है। इसलिए उनके परिवार, उनकी महिलाएं तक इस बात को समझ रहे हैं कि क्या असर पड़ेगा। और दिल्ली के नज़दीक है और ट्रेनें चल नहीं रही हैं और उनको आने नहीं दिया जा रहा जो अपने राज्यों से चल रहे हैं। इसीलिए किसान आंदोलन ने 14 तारीख को, 14 दिसंबर को राज्यों की राजधानी और जिला मुख्यालयों पे को घेरने का आह्वान किया है। और अभी तो पूरी दिल्ली जो है चारों तरफ से किसान अंदर आना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने चारों तरफ से बंद कर दिया है। मैं इसमें यह भी कहना चाहूँगी कि कोरोना के समय में बहुत कह रहे हैं सब कि कोरोना के बाद कर लेते हैं, तब तक तो सब लुट जाएगा, तब क्या विरोध करेंगे। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, किसान अन्नदाता हैं, किसान बुनियाद है हमारी अर्थव्यवस्था की, उनसे कम से कम बात तो करें। इतनी ठंड में वो इतने दिनों से उन्हें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, वो बॉर्डर पे पड़े हुए। इन कानूनों का अगर हम जानना चाहें 2 से 3 लाइनों में, संक्षिप्त में, ताकि हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आए, तो हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की दिनचर्या में, हमारे समाज पर इन कानूनों का क्या असर होगा? देखिए, एक तो यही असर होगा कि हमारे खाने पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा कि हम जो हमारे फंक्शन होते थे घर में, शादी है या कोई और फंक्शन है, तो हम मंडी से सब्जी ले आते थे, गांव में जाते थे, वहाँ से अपनी 6 महीने की दाल ले आए, है ना। रोजमर्रा लोग जो थे अपने तेल निकलवा के ले आए सरसों का। तो ये सारा कुछ जो है लगभग बंद हो जाएगा। इसके अलावा समाज में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ेगा, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा गरीबी जो है बढ़ेगी, लोगों के रोज़गार छिनेंगे। अब आप देखिए, मंडियों में काम करने वाले लोग, मजदूर, ठेला लगाने वाले, छोटे दुकानदार और जो बड़े भी हमारे जो लोग हैं 40-50 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स में हैं तो जॉब्स की गारंटी नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और एक्सपेंडिचर बढ़ने से होगा ये कि शिक्षा से वंचना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि लोग जो हैं पढ़े लिखे। हाँ। मतलब एजुकेशन उनके लिए सेकेंडरी चीज हो जाएगी, स्वास्थ्य सेकेंडरी चीज हो जाएगी, पर जिंदा रहना ही प्रायोरिटी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही मैं कह रही हूँ। और इससे जो है समाज में बहुत अपराध बढ़ेगा और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और समाज का जो बहुत तेज़ी से लोग, जैसे कहना चाहिए, उनकी इनकम कम होगी, आय कम होगी, खर्चे बढ़ेंगे। और इस खर्चे बढ़ने में जो इनकम का गैप है, जो खाई है अमीर और गरीब की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मुट्ठी भर अमीर रहेंगे और बाकी सब लगभग गरीबी की श्रेणी में आते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सारी बातचीत से कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि ये कानून हमारे शहरी जीवन पर भी काफी असर डालेगा। सब्जियां महंगी होंगी, फल महंगे होंगे, अनाज दालें भी महंगी होंगी। अब हमारे मोहल्लों में, हमारी कॉलोनियों में जो सब्जी बेचने आते हैं, फल वाले आते हैं, उनसे मोल भाव करके हम सब्जियां ले लेते हैं और कहते हैं भैया थोड़ा हरी मिर्च, हरा धनिया भी साथ में डाल देना। लेकिन जब ये सब्जियां महंगी हो जाएंगी तो हम ये कह ही नहीं पाएंगे। अगर हम बेशर्मी से कह भी दे तो बेचारा वो कैसे देगा, और उसके पास भी सब्जियां फल कैसे आएंगे जब मंडी ही नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी फल सब्जियां हैं, दालें हैं, गेहूं है, आटा है, सब सीधा मॉल में पहुंच जाएगा। मॉल से फिर हम लेने जाएंगे, जो वो मॉल वाले अपने मनमाने दाम से बेचेंगे। हम कोई मोल भाव नहीं करा सकते, हम कोई उनसे कम कीमत के लिए लड़ नहीं सकते कि भैया इसका बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हो, थोड़ा कम करो। और हम जो इस सब का असर जो है हमारे दैनिक जीवन पर भी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। रोज में जो हम सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, वो महंगा होगा। इसीलिए हमें अन्नदाताओं का साथ देना चाहिए, देना जरूरी है। और हमें अपने साथ साथ लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि इन कानूनों का हमारे जन जीवन पर, हमारे रोज के खान पान पर भी बहुत गहरा असर होगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई गांव पर ही असर होगा, हम तो खेती किसानी से नहीं जुड़े, लेकिन शहरों पर भी, शहरी लोगों पर भी, हम जैसे लोगों पर भी इसका काफी असर होगा।
हमारे पास प्राइवेट नौकरी है, हम 40-50 हजार रुपया कमाते हैं, चाहे मेरी कोई छोटी सी दुकान है या मैं स्कूल में टीचर ही हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन इन सब का असर भी हमारे खाने पीने पर पड़ेगा। रोज की जो दाल, आटा, चावल, सब्जी, फल, दूध, दही, ये सब महंगा होगा। इसको हम इन कानूनों को हमें जानने समझने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है कि भाई हमें अन्नदाताओं का साथ देना चाहिए, उनके साथ आंदोलन में खड़े होना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कोई सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।